नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बिहार की और वहां की उस राजनीति की जो कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के सहारे गढ़ना चाहती है, और दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन या यूँ कहिए इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, उनके ऊपर पूरे गठबंधन की कमान इस समय आ चुकी है। कांग्रेस ने तहे दिल से तेजस्वी यादव को अपना या यूँ कहिए गठबंधन का मुखिया मान लिया। उधर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कि वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर अपने सहयोगियों को किस प्रकार डुबोया है, बिहार इसका जीता जागता उदाहरण। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के कारण नीतीश, चिराग पासवान, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जैसे वो लोग जो कि मुस्लिमों की वोटों के सहारे अपनी राजनीति करते हैं, बिहार में उनकी हालत खराब हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाने का फैसला किया कि वो सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए बिहार के 70,000 टोलों तक जाएगी, जिसमें कि उनके साथ प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के अधिकारी होंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि इस अभियान में एक तरह से ये अधिकारियों की चौपाल सी होगी, जिसमें कि सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल होंगे। उनका ये मानना है कि नीतीश जो कि वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद बिल्कुल चुपचाप हैं, वो किसी भी मुद्दे पर अब बात नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उनको लेकर जो गठबंधन के सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन के, वो निरंतर परेशानी महसूस कर रहे हैं कि जैसा कि नीतीश कुमार का रवैया है कि वो जब कुछ उनको बड़ा करना होता है तो वो एकाएक चुप रह जाते हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन में अभी सीटों की बात क्लियर नहीं हुई है, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव, उनके यहाँ लगभग ये तय हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के तर्ज पर जिस तरह की लोकसभा में चुनाव हुआ था और तमाम दल उस गठबंधन में शामिल हुए थे, तेजस्वी यादव विभिन्न जातियों के नेताओं का गठबंधन बनाना चाहते, क्योंकि उनका मानना ये है कि भले ही गठबंधन के सहयोगी सीमित जनाधार वाले हों, लेकिन अगर वो एक 1% भी वोट लेकर आते हैं तो जैसे एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अगर छोटे छोटे गठबंधन के सहयोगी अगर वोट लेकर आते हैं तो ये एक बड़ा बनता है जाके, जो कि निश्चित तौर पर मत प्रतिशत के अनुसार भारी पड़ेगा और संख्या की दृष्टि से। लेकिन
तेजस्वी यादव को महागठबंधन बनाने को लेकर सचेत भी रहना होगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सहयोगी रहे दल तेजस्वी यादव की तरह आते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो स्थिति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर वो सीटें तेजस्वी यादव की ही कम होंगी, क्योंकि जो भी गठबंधन के सहयोगी हैं उनको गठबंधन के तहत कुछ न कुछ सीटें देनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार पिछले 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया था, लेकिन उस समय कांग्रेस एक कमज़ोर कड़ी साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 70 सीटें ले ली थीं और वही 70 सीटें तेजस्वी को सत्ता से दूर रखने का कारक भी बनी, क्योंकि कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितनी सीटें आज भी, भले ही इतना समय निकल गया हो, लेकिन आज भी बिहार में कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी की पहचान पूरे बिहार में हो और जो कांग्रेस को लीड करे। यहाँ तक कहा जाता है कि कांग्रेस 70-80 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाने की भी स्थिति में नहीं है। तो पिछली बार कांग्रेस की इसी कमजोरी के कारण तेजस्वी यादव सत्ता से पहुंचने से चूक गए थे। अब की बार इस स्थिति में निरंतर वो सचेत हैं और प्रयास कर रहे हैं कि एन कैन प्रकार अब की बार तो उन्हें सत्ता में आना ही चाहिए। इधर एनडीए की वो सहयोगी वक्फ संशोधन बिल के बाद खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार तो मौन साधे बैठे ही हैं, और जीतन राम मांझी जिनका भी गुस्सा बिहार चुनाव को लेकर निरंतर बयानों के माध्यम से फूटता है, और तमाम छोटे मोटे सहयोगी जो एनडीए के हैं वो निरंतर अपनी आपत्तियों को दर्ज कराते हैं और उनको नीतीश के नेतृत्व में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। उनकी जिस तरह की कार्यशैली है उन्हें ये महसूस हो रहा है नीतीश के कारण कहीं उनकी राजनीति भौंथरी साबित न हो जाए, लिहाजा वो अलग से रणनीति तो बनाना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के तहत आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि इस बार उसके लिए भी करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ जो उनके सहयोगी हैं वो उनमें अंदर खाने में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति, यहाँ तक कि नीतीश जो सबसे बड़े सहयोगी हैं प्रदेश में और केंद्र में भी, उन पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, क्योंकि वो मौन साधे हुए बैठे। इधर जो तेजस्वी यादव हैं उनको भी सचेत रहना होगा। क्या चुनाव के मद्देनज़र जो भागम भाग मची है उन दलों ने जिन्होंने कि एनडीए में रहने के दौरान खूब सत्ता भोगा, आज किस नीच सिद्धांत की तरह आड़ लेकर वो तेजस्वी की ओर बढ़े चले आ रहे। तेजस्वी को सचेत रहना होगा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी बार सीटों को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर, जैसा कि हमारे सूत्र
की पुख्ता जानकारी है कि कांग्रेस अब की बार ज़्यादा अड़ने वाली नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर आश्वासन चाहती है तेजस्वी से कि इस बार आप भले ही आप खुल कर खेलिए, लेकिन आप सत्ता में ज़रूर इस बार आपको बिहार में आना चाहिए। आप ही नीतियाँ बनाइए, आप ही गठबंधन के कन्वीनर रहिए, किन लोगों को गठबंधन में शामिल रखना आप ये तय करिए। तो तेजस्वी को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा न हो कि जो गठबंधन के सहयोगी ईडी सीबीआई के डर से लगातार एनडीए गठबंधन में चिपके हुए थे, आज क्या उनके मन से ईडी सीबीआई का डर निकल गया है, या वो एनडीए के, या यूँ कहिए कि भाजपा नेतृत्व द्वारा ही योजनाबद्ध ढंग से तेजस्वी की ओर भेजे जा रहे हैं ताकि वो वहाँ उनकी सीटें जाके कम कर दें, और जब चुनाव परिणाम के बाद जब स्थिति बने तो वो एनडीए की ओर मूव करें। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि तेजस्वी इस मुश्किल से किस तरह से निपटते। हालांकि अभी तेजस्वी की जो सर्वे हालात आया है उसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे दिखाई देते हैं। ये वक्त पर संशोधन बिल के पारित होने के बाद ये स्थिति मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं, जो अपनी यात्राओं के माध्यम से जो उनकी पार्टी जन स्वराज है उसके लिए वो कैंपेनिंग कर रहे। और इसके बाद ही नीतीश कुमार का नंबर आता है, लेकिन कहते हैं ना कि तमाम आंकड़ों का खेल नहीं है। चुनाव में जिसके हक में बाजी जाती है वही सिकंदर बनता है, भले ही आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। देखना ये है कि बिहार के इस चरण में क्या होगा, क्या एनडीए अपनी योजना सफल बनाकर फिर से अपनी सरकार बना पाएगी, या तेजस्वी यादव अब की बार बिहार का अश्वमेव घोड़ा जो सत्ता का है उसे अपने पाले में ला पाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करें।